आनन फानन में कपड़े में फांसी लगाया था। मेरी तो उम्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इतनी कम उम्र का बच्चा खुदकुशी कर ले। मऊ जनपद के रघुनाथपुरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक नाबालिग बच्चे ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि बच्चे ने मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अपनी मां से 50 रुपये मांगे थे। मां ने पैसे नहीं दिए, जिससे नाराज होकर बच्चे ने इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली सदर अंतर्गत खीरीबाग पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच की कार्यवाही में जुट गई। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अर्श जमाल भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा परिजनों को ढांढस बताया। पुलिस ने बताया कि चूंकि मृतक नाबालिग है, इसलिए विधिक प्रक्रिया के तहत शव का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये मेरे मामू का पोता है। ये बच्चा दोपहर में करीब 2 के आसपास मम्मी से पैसा मांगा है 50 रुपया, और जीत के कारण ऊपर भाग गया है छत पर, और उनकी मम्मी गई है तो दरवाज़ा बंद कर दिया। और वो आनन फानन में उनकी मम्मी एक मुका है, उस बगल देखे बच्चे उच्चे तो कपड़े में फांसी लगाया था। बड़ी अफसोसनाक घटना हुई। मेरी तो उम्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इतनी कम उम्र का बच्चा खुदकुशी कर ले। उसकी उम्र मेरे ख्याल से 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और जो बताया गया, जैसे 4 सवा 4 बजे के आसपास की घटना है, और वहाँ जब गए हैं तो वहाँ ये पता चला कि ये बच्चा तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में 6 क्लास में पढ़ता है। उसका नाम जमशेद है और नावेद भी बुलाया जाता है। उसके वालिद साहब का नाम परवेज़ अहमद है, जो सऊदी अरबिया में काम करते हैं, और माँ का नाम फरजाना है। और ये इकलौता बेटा है, कोई नहीं, इसके अलावा न बेटा न बेटी कोई नहीं है। वालिद जो है सऊदी में रहते हैं, माँ यहाँ घर में रहती है। तो माँ से उसने सुबह पैसे मांगे 50 रुपये मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, लेकिन माँ ने नहीं दिया कि तुम हर वक्त मोबाइल में रहते हो, गेम खेलते हो। फिर वो चला गया स्कूल, और स्कूल से वापस आया है तो फिर शाम पैसा मांगा है, तो उसकी माँ ने मना किया कि नहीं, अब मोबाइल नहीं रिचार्ज कराना है, तुम हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो। तो इससे वो बच्चा इतना नाराज हुआ कि ऊपर छत पे उसके एक सिंगल कमरा है, उस पर चला गया और कमरे में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब ज़्यादा देर हो गई तो माँ ने जाके दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो माँ ने कुछ देर तक दरवाज़ा पीटा, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसमें 2-3 सुराख थे दरवाजे के बगल में। तो सुराख से जब देखा है तो देखा कि वो लटका हुआ है, उसकी गर्दन में कपड़ा है और वो लटका हुआ है। तो चीखने चिल्लाने लगी। तो पास पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो लोग पहले आई और कुछ लोग भी आ गए। तो दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा। अब औरतों से कितना हो सकता था, ईटा पत्थर से मारा, फिर खैर दरवाज़ा कैसे कैसे तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के देखा तो वो लटका हुआ था, और उसको जल्दी से एक कैंची के जरिए कपड़ा वो काट दिया। तो वो लाश को नीचे उतारा लोगों ने मिला के, लेकिन जब तक वो बता रहे हैं कि लोग उसकी जान जो है जा चुकी थी। अब चिंताजनक ये सवाल है कि एक 14 साल का बच्चा मोबाइल में पैसा रिचार्ज न करने की वजह से खुदकुशी कर ले, ये तो बड़े चिंता की बात है और बड़ा ये चिंताजनक विषय है। इस सरकार को भी सोचना चाहिए, और समाज को भी सोचना चाहिए, और परिवार के लोगों को भी सोचना चाहिए। तो मैं फौरी तौर से पहुंचा वहाँ। फिर उसके बाद पुलिस भी वहाँ आ गई। थाना कोतवाली के अंतर्गत ये खीरीबाग चौकी पड़ती है, तो उसके इंचार्ज आ गए। तो वहाँ पहले तो प्रयास की, घर वाले चाहते थे कि पोस्टमार्टम न हो, इतना छोटा बच्चा है और ऐसे ही पंचनामा हो जाए। तो प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन चूंकि पुलिस का ये कहना था कि अगर ये बच्चा बालिग होता तो शायद ऐसा मुमकिन था, लेकिन चूंकि बच्चा नाबालिग है तो किसी भी किस्म की मुसीबत से बचने के लिए ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम हो जाए। तो अब पोस्टमार्टम में ले जाने की तैयारी चल रही है, वो रिपोर्ट अपना बन रही है। लेकिन ये कि ये बात बहुत चिंताजनक है कि इतनी कम उम्र के बच्चे जो खुदकुशी कर ले कोई बच्चा, और मोबाइल रिचार्ज का पैसा न मिलने की वजह से, इस पे सबको चिंता करने की ज़रूरत है।